मैं ज़्यादा अब टाइम नहीं लूँगा अदनान साहब की, लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि जो हमारे रिमोट एरियाज़ है, जो रिएक्शन हुआ, बिलाल इस वक्त मियांवाली में है, इमरान खान साहब का आबाई वो इलाका है, उससे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, कितना एहतजाज हुआ। जी बिलाल, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बताइए ज़रा सूरत हाल रही कल मियांवाली में। जी बिल्कुल समी साहब, गुज़िश्ता रोज जैसे ही जमान पार्क में लाहौर में पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद और आंसू गैस के शेल फायर किए गए और इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी पर मियांवाली में एहतजाज किया गया। वटा खैल चौक पर एहतजाज किया गया। दाऊद खैल के मकाम पर कमर मुशानी, ईसा खेल और जो साबिक अरकान असम्बली हैं अमीनुल्लाह खान, उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान खान, मलिक अहमद खान बच्चर, इसके साथ ये अमजद अली खान भी वहाँ पे कारकुनान के साथ मौजूद रहे और शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रोड को बंद कर दिया गया, टायरों को आग लगा के रोड को बंद कर दिया गया और शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद किस्म की नारेबाजी की, इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई। और यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि कल रात के जो मैंने मनाजर देखे तो पीटीआई कारकुनान की जानिब से बोले उसके हक में, शुएब शेख के हक में नारेबाजी की गई। और आज फिर अगर आज की बात की जाए तो आज दाऊद खैल के मकाम पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान की क़यादत में एक मरतबा फिर दिन को एहतजाज किया गया और पीटीआई कारकुनान की जानिब से रोड को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। बाद जो है रोड को हर किस्म की ट्रैफिक ठीक हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। बिल्कुल। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।